المنصور والرشيد وكل طواغيت العالم على إخضاع إمامنا وعلى إخضاع أمتنا، فإن أمريكا وإسرائيل وترامب ونتنياهو अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 25 जनवरी है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडिल ईस्ट और दुनिया की 12 सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरों के साथ। आज हम बात करेंगे इराक, सीरिया, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, तुर्की, मोरक्को और अमेरिका की उन खबरों की जो आने वाले वक्त की तस्वीर बदल सकती है। कहीं आयतुल्ला खामेनी के हक में लाखों आवाजें उठ रही हैं, कहीं मासूम बच्चों को जेल से आजादी मिल रही है, कहीं अबू उबैदा के बेटे की हिम्मत दुनिया को हिला रही है और कहीं अमेरिका की सड़कों पर आईसीई के खिलाफ जंग जैसे हालात हैं। नाज़रीन, आज की ये खबरें सिर्फ न्यूज़ नहीं है, ये आने वाले तूफान का एक बड़ा अलार्म है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ क्योंकि अब शुरू होती है मिडिल ईस्ट की और दुनिया की 12 बड़ी खबरें सिर्फ पल पल न्यूज़ पर, जहां आप पहली खबर पर नजर डाल सकते हैं। आयतुल्ला खामेनी साहब के हक में आवाजें बुलंद हो रही हैं। दोस्तों, इराक की राजधानी बगदाद से बड़ी खबर सामने आई है। हजारों इराकी नागरिक सड़कों पर उतर आए और ईरानी अवाम के साथ एकजुटता का एक खुला इजहार किया है। इन प्रदर्शनों में लोग इस्लामी क्रांति के नेता सैयद आयतुल्ला अली खामेनी साहब के समर्थन में नारे लगाते नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने साफ तौर पर कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी हमले और दबाव की सख्त मुखालफत करते हैं। बगदाद की सड़कों पर यह प्रदर्शन इस बात का खुला संकेत है कि मिडिल ईस्ट में ईरान के समर्थन में आवाजें और तेज लगातार होती जा रही हैं। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, एसडीएफ के हटते ही फौज की बड़ी कार्रवाई। दोस्तों, सीरिया के रक्का शहर से एक अहम खबर सामने आई। सीरियाई सरकार की फौज ने अल अक्तान जेल से करीब 126 नाबालिग बच्चों को आजाद करा लिया है, जब एसडीएफ और वाईपीजी फोर्स वहां से हट गई। बताया यह जा रहा है कि इन बच्चों को सियासी वजहों से गिरफ्तार किया गया था। कुछ ने विरोध प्रदर्शन किया था, कुछ ने जबरन भर्ती यानी कॉन्स्क्रिप्शन से इनकार किया था और कुछ पर सिर्फ सीरियाई झंडा लहराने का इल्जाम था। इन बच्चों की रिहाई को इलाके में इंसानी राहत और नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, अबू उबैदा के बेटे की पहली झलक सामने आई है। दोस्तों, पहली बार अल कस्साम ब्रिगेड के पूर्व प्रवक्ता अबू उबैदा के बेटे इब्राहिम हुजैफा अल कहलौत सामने आए हैं। वे पत्रकार महमूद अल अमूदी के साथ नजर आए और अपनी जिंदगी की दर्दनाक कहानी को साझा किया है। इब्राहिम ने बताया कि उन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया, लेकिन इसके बावजूद पढ़ाई नहीं छोड़ी। उन्होंने हाई स्कूल के फाइनल इम्तिहान में 94% नंबर हासिल किए हैं। इब्राहिम ने कहा कि हम इस रास्ते पर सफर जारी रखेंगे। उनकी ये बात गम के बीच हौसले और सब्र की एक मिसाल बन गई है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, आईसीई शूटिंग के बाद मिनियापोलिस में हंगामा। दोस्तों, मिनियापोलिस में एक बार फिर ताजा झड़पें हैं जब फेडरल एजेंट के एक आईसीई से जुड़े फायरिंग के बाद सड़कों पर भारी गुस्सा उभर आया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें बंद कर दी और कई फेडरल एजेंट्स को उस इलाके में ही फंसा दिया। तभी तनाव बढ़ा और अधिकारियों ने भीड़ को हटाने के लिए केमिकल और टीयर गैस का इस्तेमाल किया। स्थिति बेहद नाजुक है और शहर की सड़कों पर गुस्सा और नारे अब भी गूंज रहे हैं, पर ये तस्वीरें किसी को नजर नहीं आएंगी क्योंकि सब कुछ अमेरिका में हो रहा है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, न्यूयॉर्क की एक बड़ी बिल्डिंग में धमाका। दोस्तों, अमेरिका के
न्यूयॉर्क शहर से बेहद डरावनी खबर सामने आई है। ब्रॉन्क्स इलाके की एक हाई राइज बिल्डिंग में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के बाद इमारत में आग और धुआं फैल गया और कुछ लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों से लटके हुए नजर आए। रेस्क्यू टीम और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच चुकी है और लोगों को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। साथ ही साथ हालत बेहद नाजुक बने हुए हैं और पूरे इलाके में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। वहीं आप छठी खबर देखिए, यूएसए मिनियापोलिस में आईसीई विरोध प्रदर्शन तेज। दोस्तों, ये झलक जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ईरान के प्रोटेस्टकारियों की नहीं है। ये तस्वीरें हैं जहां लाखों की संख्या में लोग डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। अमेरिका की तस्वीरें हैं। आईसीई द्वारा एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या के बाद जनता सड़क पर उतर आई है और विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। भीड़ बढ़ रही है, बैनर लगाए जा रहे हैं और आईसीई आउट के नारे गूंज रहे हैं, जिससे शहर में तनाव चरम पर पहुंचा है। टेम्परेचर 0 से नीचे है, लेकिन लोगों का गुस्सा ठंड से भी ज्यादा गर्म है और सड़कों से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिख रहा है। सोचिए, अमेरिका में मौत हुई है तो हल्ला नहीं है, ईरान पर होता तो बवाल मचा होता। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, हिजबुल्लाह का बड़ा ऐलान। दोस्तों, लेबनान से एक बड़ी खबर सामने आई। हिजबुल्लाह ने लेबनानी अवाम से अपील की है कि वे ईरान के समर्थन में एक जबरदस्त रैली निकाले। ये रैली 26 जनवरी को बैरूत के दक्षिण इलाके दहिये में होगी। हिजबुल्लाह ने कहा कि इस मुजाहिरे का मकसद इस्लामी जमहूरिया ईरान और उसके रहबर सैयद आयतुल्ला अली खामेनी साहब के साथ एकजुटता दिखाना है। इस रैली में अमेरिका और जायनिस्ट हुकूमत की धमकियों की मजम्मत की जाएगी और यह पैगाम दिया जाएगा कि ईरान और उसके समर्थक किसी दबाव से झुकने वाले नहीं हैं। हिजबुल्लाह ने साफ कहा कि ये मुजाहिरे इज्जत, वफादारी और मजबूत इरादों की आवाज होगा। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, मोरक्को में इजराइल के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा। दोस्तों, मोरक्को के टेंजियर शहर से बड़ी खबर सामने आई। अल्जीरिया के साथ हालिया बॉर्डर घटना के बाद जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। बीती रात प्रदर्शनकारियों ने इजरायली झंडा जलाया और मोरक्को इजराइल रिश्तों को नॉर्मल करने के फैसलों की सख्त मुखालफत की है। लोगों ने नारे लगाए और कहा कि वे जुल्म और सियासी समझौते के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे। यह प्रदर्शन साफ तौर पर दिखाता है कि इलाके में हालात बेहद तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। वहीं आप नौवीं खबर देख सकते हैं, हमले के खतरे के बीच आयतुल्ला खामेनी साहब को सुरक्षित ठिकाने पर ले जाने की खबर सामने आ रही है। दोस्तों, मिडल ईस्ट से एक बेहद अहम ब्रेकिंग खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामेनी को मुमकिन अमेरिकी हमले के खतरे को देखते हुए एक मजबूत अंडरग्राउंड शेल्टर में शिफ्ट किया गया है। यह जानकारी वर्ल्ड इजराइल न्यूज और दी जेरूसलम पोस्ट जैसे सूत्रों के हवाले से सामने आई है। हालांकि ईरानी हुकूमत की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इलाके में बढ़ते तनाव के बीच सुरक्षा इंतजाम और ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं और पूरी दुनिया की निगाहें अब तेहरान और वॉशिंगटन पर टिकी हुई हैं। वहीं आप 10वीं खबर देखिए, सीरिया पर एर्दोगान का बड़ा बयान, हम सही इतिहास के साथ खड़े हैं। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान ने सीरिया को लेकर एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तुर्की आज उस रास्ते का फल पा रहा है जो उसने सही इतिहास और अपने ईमान के मुताबिक चुना है। एर्दोगान ने कहा कि हमने एक मुसलमान होने के नाते अपना फर्ज निभाया और अपने पड़ोसी मुल्कों के हक का एहतराम किया है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अलेप्पो, हमा, होम्स, अफरीन और इदलिब में लाखों लोग तुर्की की जबान बोलते हैं, तुर्की का नाम लेते हैं और हमारे लिए दुआएं करते हैं। एर्दोगान का ये बयान बताता है कि तुर्की आज सीरिया में सिर्फ एक ताकत नहीं बल्कि एक असरदार रहनुमा बनकर उभर रहा है।
वहीं आप 11वीं खबर देखिए, ईरान अमेरिका तनाव का असर, मिडिल ईस्ट की उड़ानें रद्द और रूट पूरी तरीके से बदल दिए गए हैं। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब हवाई सफर पर भी साफ दिखने लगा है। कहीं इंटरनेशनल एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट से होकर जाने वाली उड़ानों के रूट बदल दिए हैं और कुछ फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं। डच एयरलाइंस KLM ने कहा कि वे ईरान, इराक और इजराइल के एयर स्पेस से नहीं गुजरेंगी। वहीं लुफ्थांसा, फिनियर और विज एयर ने भी ईरानी और इराकी हवाई इलाके से बचने का फैसला किया है। वहीं ब्रिटिश एयरवेज ने बहरीन की उड़ानें कुछ वक्त के लिए रोकी थी, जबकि एयर फ्रांस हालात पर नजर रखते हुए दुबई की उड़ानें चला रही हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि किसी भी हमले को वे पूरी जंग मानेगा और इसी वजह से मिडिल ईस्ट का आसमान अब खतरे की जोन में बनता जा रहा है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए, यूएस की नई रक्षा रणनीति। दोस्तों, अमेरिका ने अपनी 2026 की नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी जारी कर दी है और इसमें बड़ा बदलाव आया है। अब अमेरिकी मिलिट्री सबसे पहले अपने देश की हिफाजत और चीन को रोकने पर फोकस करेगी, जबकि यूरोप और दूसरे इलाकों में अपने साथी मुल्कों को ज्यादा जिम्मेदारी लेने को कहा गया है। इस दस्तावेज में चीन और रूस को पहले जैसी ओपन मुख्य खतरा नहीं बताया गया है, बल्कि शांतिपूर्ण रिश्तों की बात की गई है। अमेरिका अब होमलैंड रक्षा, इंडो पैसिफिक संतुलन और साथी देशों के साथ बोझ बांटने पर जोर दे रहा है। इस रणनीति से साफ होता है कि दुनिया में अब रक्षा नीतियों का नक्शा बदल रहा है और अमेरिका अपने पुराने दोस्त देशों को अब खुद ही अपनी सुरक्षा संभालने का संदेश दे रहा है। नाज़रीन, ये थी मिडिल ईस्ट और दुनिया भर की 12 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।